हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिक्योर बोर्ड्स। आज की वीडियो में हम मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने 2.1, 2.2 एंड 2.3 पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। देखिए 2.4 एक्सरसाइज जो है वो आपकी कुछ आइडेंटिटीज़ के ऊपर है। आपको अगर वो आइडेंटिटीज़ आती हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले हम उन आइडेंटिटीज़ पर एक नज़र घुमा लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए जो सबसे सिंपल वाली आइडेंटिटी है वो तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो आप लोगों को आती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर खुलता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस वाली आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिटी नंबर थर्ड देखिए आप, आइडेंटिटी नंबर थर्ड बोलता है a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर एक्स वाई के टर्म में ले लें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 4 को देखिए, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, तो इसको खोलने पे बनता है एक्स स्क्वायर। ये तो आप समझ ही गए होंगे, इस वाले एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार एक्स स्क्वायर बनेगा। देखिए अगर आप ये भूल भी जाते हैं कि क्या आइडेंटिटी थी, कैसे करते थे, आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक्स को एक बार एक्स से करिए और एक बार बी से करिए, फिर ए को एक बार एक्स से करिए और बी से करिए, आप अल्टीमेटली इसी रिजल्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस में देखते हैं कैसे इनको अप्लाई करना है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, x प्लस 3x प्लस 3, क्या ये मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, a यहाँ पर x है और b यहाँ पर 3 है, तो मैं कैसे खोलूंगी इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। इसको अरेंज कर ठीक से लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, इसमें ये आइडेंटिटी कैसे यूज हुई हमने देख लिया। देखिए आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम उस पर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर गिवन है x प्लस 4 x प्लस 10। देखिए x और यहाँ पर x इज x, यहाँ पर a क्या है 4 और b क्या है 10, तो मैं इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10। देखिए इससे आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। सिंपल, 2 स्टेप में आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए x प्लस 8, यहाँ पर x की जगह रहेगा x, a की जगह हो जाएगा 8 और b की जगह हो जाएगा माइनस का 10। खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस 10 का x और प्लस में आएगा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई b। तो खोलेंगे तो कैसे होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 80। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, आपको बस आइडेंटिटी पता होंगी तो आप 2 स्टेप में कर देंगे। ये वाला देखिए, ये क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। क्या ये इस फॉर्मेट में है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पर x की जगह क्या है वाई स्क्वायर और y की जगह क्या है 3/2, तो ये क्या बन जाएगा, इसको इस फॉर्मेट में हम ला सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। यस, एक्स स्क्वायर क्या है इसका पहला टर्म, वाई स्क्वायर सेकेंड टर्म, तो कैसे लिख देंगे हम इसको, वाई स्क्वायर मतलब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई की फॉर्म में गिवन है, तो एक्स की जगह हमें क्या ले रहे हैं हम वाई स्क्वायर और वाई की जगह हम ले रहे हैं 3/2। तो हमें अगर इसे एक्स स्क्वायर करना है, ये तो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर करने के लिए इसका होल स्क्वायर माइनस और वाई स्क्वायर मतलब वाई ये है और इसका होल स्क्वायर। आई होप समझ आ गया होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, y की पावर 4 माइनस 9/4। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी देखिए 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर, तो क्या बन गया ये 3 3 9 माइनस 2 2 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट बोलता है आपका
3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। यहाँ पर x की जगह क्या हो गया 3x, a की जगह हो गया 4 और b की जगह हो गया माइनस का 5। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर होता था, फिर a प्लस बी का होल x होता था, फिर a मल्टीप्लाई बाय b होता था। एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 5 का x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। 3 3 या 9x स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस आएगा क्योंकि यहाँ सॉरी यहाँ 3x आएगा नॉट x, क्योंकि x नहीं रखेंगे ना, यहाँ x इज 3x। तो ये कितना हो रहेगा, अंदर -1 बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और 3 माइनस 3x एंड देन 5 4 ज़ा 20। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ये कैसे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटीज यूज करके। देखिए मैं 103 को लिख सकती हूँ 100 प्लस 3 और 107 को लिख सकती हूँ 100 प्लस 7। क्या ये ऐसे हो सकता है? तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई 100, a की वैल्यू क्या हो गई 3 और b की वैल्यू हो गई 7। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी टाइम्स x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 7 प्लस 3 एंड x मतलब 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए इसको 100 के जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा कितना 10,000 प्लस 7 और 3 इज 10, 10 इंटू 100 इज 1000, देन 7 3 ज़ा 21। आप इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 1 1 0 2 1। ठीक है, नेक्स्ट कर देखते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ 90 प्लस 5 और यहाँ लिख सकती हूँ मैं 90 प्लस 6। तो इसको भी इस फॉर्मेट में ले आइए। यहाँ पर x है 90, a है 5, b है 6। तो x स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब 5 प्लस 6 दैट इज 11 टाइम्स x मतलब 90 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 9 9 ज़ा 81 एंड 100 प्लस 900 90 5 6 ज़ा 30। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 9120। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए इस थर्ड पार्ट में मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 100 प्लस 4 और इसको कैसे लिख सकती हूँ 100 माइनस 4। तो क्या ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में है, a है 100 और b है 4। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर एंड b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर इज 10,000 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। आप इसको माइनस करिए, 10 में से 6 गया तो 4 8 8 नहीं 9 9। तो ये बचेगा आपका 9984। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, आपको ये फैक्टराइज करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये 9x स्क्वायर 6xy एंड वाई स्क्वायर फैक्टराइज करना है। हम फैक्टर करते हैं बीच वाले के। कैसे करते हैं, इसको p एंड q की टर्म में तोड़ते हैं। कैसे, अगर उन दोनों को ऐड करें तो वही टर्म आए और उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीपल इसके साथ आना चाहिए, दैट इज 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। कैसे होगा, ये 3 इंटू 3 करके होगा। तो अगर मैं यहाँ पर फैक्टर करूँ 3xy और 3xy तो मिलाकर तो आएगा कितना 6xy, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना आएगा, आंसर आएगा 3 3 ज़ा 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कब, जब हमने 6xy के फैक्टर करे कितने 3xy प्लस 3xy। तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ रखा मैंने 9x स्क्वायर, फैक्टर करे हमने 3xy प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना आएगा, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, 3x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 3x प्लस वाई। यहाँ पर y कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा 3x प्लस वाई। तो कितना आया यहाँ पर 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। ये इसके फैक्टर्स हो गए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी आपको फैक्टर्स ही करने हैं सिंपली। देखिए इस क्वेश्चन में हम 4y के क्या फैक्टर करें कि उनको ऐड करें तो 4y बने, मल्टीप्लाई करें तो 4y स्क्वायर। तो अगर मैं 2y और 2y को ऐड करूंगी तो 4y बनेगा और मल्टीप्लाई करूंगी तो 4y स्क्वायर बनेगा। तो देखिए इसको हम आंसर को कैसे लिखेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। मैंने माइनस माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हमारा टर्म है माइनस का 4y स्क्वायर, माइनस का 4y, सॉरी नॉट स्क्वायर। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया है 2y, तो अंदर क्या बचा 2y माइनस 1। यहाँ से मैंने कॉमन लिया -1, तो अंदर क्या बचा 2y माइनस 1। तो यहाँ से ले लीजिए 2y माइनस 1 एक फैक्टर हुआ एंड 2y माइनस 1 दूसरा फैक्टर हुआ। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस y अपॉन नॉट 100, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, a इज x एंड b इज y अपॉन 10। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो एक हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 10, एक हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 10। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, बस इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें 3 वेरिएबल यूज हुए हैं। देखिए x, y और z। अगर हमको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन 2xy 2yz 2zx। आई होप बहुत ही सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर 4z स्क्वायर, हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाली टर्म तो हो गई। अब देखिए 2 वाले टर्म्स लिखते हैं, 2x इंटू 2y, 2y इंटू 4z, 2 इंटू 4z इंटू एक्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 जेड स्क्वायर। देखिए 2 वाले टर्म्स को अगर मैं लिखना चाहूँगी तो कैसे लिखूँगी, यहाँ से क्या बना 2xy और मल्टीप्लाई होगा 2 में तो 4xy, यहाँ से 4 2 ज़ा 8 और 8 इंटू 2 इज 16 वाई जेड। नेक्स्ट वाले टर्म में देखिए 4 इंटू 2 इज 4 2 ज़ा 8 जेड एक्स। ठीक है, 2 लाइन के आंसर्स हैं सारे के सारे, सिर्फ आपको फॉर्मूला खोलना आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसमें है 2x माइनस वाई प्लस जेड। देखिए इसमें जो आपको माइनस के साइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, अगर माइनस के साइंस आपने नेग्लेक्ट किए तो पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। देखिए चलिए यहाँ पे x इज 2x, यहाँ पे x की जगह होगा 2x, y की जगह होगी -y और z की जगह होगा z, और x स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर, y स्क्वायर विल बी y स्क्वायर एंड z स्क्वायर विल बी z स्क्वायर। 2xy का मतलब है 2 इंटू एक्स इज 2x, y इज -y, तो आंसर आया इसका कितना, माइनस का 4xy। फिर आता है 2yz, 2 इंटू y -y और z की जगह z, तो इसका आंसर है -2yz। फिर आता है 2zx, तो इसका आता है 2 इंटू z इंटू एक्स इज 2x, तो इसका आंसर हो जाएगा 4xz। तो अब हम लिख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर। 2xy का मतलब है यहाँ पर माइनस का 4xy, तो साइन आएगा यहाँ पर माइनस का 4xy, फिर आएगा माइनस का 2yz और फिर आएगा प्लस का xz। सिंपल। देखिए थर्ड वाले पे चलते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू है माइनस का 2x, y की वैल्यू है 3y
एंड z की वैल्यू है 2z। चलिए एक्स स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इज प्लस का 4, ठीक है। चलिए y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9y स्क्वायर एंड z स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4z स्क्वायर। तो अब 2xy की वैल्यू 2 इंटू माइनस का 2x इंटू 3y, 2yz इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3y इंटू 2z एंड 2zx इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2z इंटू माइनस का 2x। चलिए इनको कर लेते हैं सॉल्व। 3 टू जा 6 माइनस का 6 टू जा 12, कितना माइनस का 12xy। यहाँ पर सब पॉजिटिव है तो 2 3 जा 6 एंड 2 जा 12yz। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, आएगा माइनस। 2 2 जा 4 2 जा 8zx। चलिए आंसर में रख देते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह आएगा 9y स्क्वायर, z स्क्वायर की जगह आएगा 4z स्क्वायर, 2xy की जगह आएगा कितना माइनस का 12xy, माइनस का 12xy फिर आएगा प्लस का 12yz। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पर 3a 7b c कुछ बात नहीं है, सिर्फ x y z को a b c के टर्म में लिख दिया है। देखिए यहाँ पर x की जगह है 3a, y की जगह है माइनस का 7b, c की जगह है z की जगह है माइनस का c। आप अगर ऐसे लिख लेंगे ना तो आपके माइनस साइंस की गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देखिए 2xy का मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 3a, y की वैल्यू है माइनस का 7b, 2yz लिखना है, एक हमको 2zx लिखना है। y की वैल्यू है माइनस का 7b, z की वैल्यू है माइनस c और z की वैल्यू है माइनस c और x की वैल्यू है 3a। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 6 एंड 7 6 42, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 42ab। नेक्स्ट आते हैं 7 2 14 है ना, 14 होगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो इसलिए 14bc ही रह जाएगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए यहाँ तो कुछ है नहीं तो 2 1 2 ही रहेगा, लेकिन माइनस का 2c, माइनस की 2c को 3 से कर दीजिए, 3a से मल्टीप्लाई, क्या है 2 3 6, लेकिन माइनस का क्योंकि c माइनस में है तो ये हो गया ca। चलिए इसको बस ऐड कर दीजिए सबको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस का आएगा तो ये प्लस नहीं लगेगा, फिर आएगा आपका प्लस का 14bc देन माइनस का 6ca। ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ऐसे इसमें कर लेते हैं। इसमें करने के लिए क्या, देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5y स्क्वायर मतलब 25 का y स्क्वायर, और z स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3z का स्क्वायर मतलब 3 3 9, 9z स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। 2xy मतलब 2 इंटू माइनस का 2x इंटू 5y, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 2 10, 10 2 20, लेकिन माइनस का 20xy। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2yz, y मतलब 5y और ये 3z, 5 3 15, माइनस का 15 और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 15 2 30, तो माइनस का 30yz। अब आते हैं 2zx पर, तो 2 मल्टीप्लाई करना है किसमें 3z मल्टीप्लाई 2x, माइनस माइनस प्लस उठाएंगे तो 3 2 6 zx और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में तो 12 का zx। इन सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे आंसर बनेगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस का 20xy माइनस का 30yz एंड प्लस का 12zx। सिंपल है। देखिए इस वाले में क्या x की जगह आएगा 1/4a, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर विल बी 1/4a
16a²। ठीक है, बी वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2b, तो y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4b² प्लस की, और z की वैल्यू है 1, तो z² क्या रहेगा 1। अब चलिए 2xy की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारी 1/4a और z की वैल्यू है y की वैल्यू है 1/2b माइनस का 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा कितना, माइनस का ab/4। ठीक है, 2yz निकाल लेते हैं। 2 इंटू वाई इज माइनस का 1/2b एंड z इज 1। यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का b। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2zx। 2 मल्टीप्लाई z इज 1, x इज 1/4a। 2 टाइम्स 2 जाएगा 4, तो बचेगा क्या a/2। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं, सीधा ऐड कर दीजिए सबको। x² का मतलब 1/16 का a², y² का मतलब 1/4b², z² का मतलब है सिर्फ 1 ही रहेगा। फिर आया हमारा 2xy। 2xy का मतलब है माइनस का ab/4। फिर प्लस में आएगा 2yz, तो 2yz की वैल्यू है माइनस का b, और फिर आएगा प्लस का a/2। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है, सिर्फ आइडेंटिटीज़ को ध्यान रखना है। आइडेंटिटी 5 ये यूज़ हुई है, सारे क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है और आपके सारे आंसर्स सॉल्व होते गए हैं। और ये वाले तो मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हैं। x² माइनस y² को फॉर्मूला होता है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, और x प्लस a और x प्लस b को अगर हमें खोलना हो तो वो हो जाता है x² प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x प्लस a इंटू b। 2 बार ही फॉर्मूले को लिखेंगे, आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाय, टेक केयर।